अभी 3 एक दिन पहले निहारिका जी का जो मैनेज कर रहे थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मुझे 10 लाख रुपए वो उन्होंने दिए कि आप अभी इसको संभालो। अगर आप अभी से बिकने लग जाओ, अभी से दलाली करने लग जाओ। मैंने एक लड़की देखी जिसको हमने विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया, उसको अभी 2 घंटे पहले हमारे कैंप में, 2 घंटे बाद उसके कैंप में भाग रही है पैसों के लिए। जिस समाजों ने उसको बनाया, उन समाजों के साथ धोखा। इन पैसों को मैं उनको लौटा नहीं जा रहा हूँ, उनको लौटाऊंगा, क्योंकि मैं दलाल नहीं हो सकता, क्योंकि नरेश मीणा बेईमान नहीं हो सकता। सबसे अहम सवाल एक जो सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा और मुद्दा बना हुआ है और आपकी छवि पर ये कहूँ कि दाग लगा हुआ है, क्योंकि आपने एक मंत्री की बेटी के साथ आप लड़े थे, चुनाव में उनकी मदद की थी। तो सबका कहना है कि नरेश मीणा तो इसलिए मंत्री की बेटी के पास आया है क्योंकि उनके पास तो धनबल है, उनके पास सरकार का पावर है, उनके पिताजी के पास पैसों का पावर है, लोगों का पावर है। तो नरेश मीणा कहीं ना कहीं पैसों में सेट हो जाए और भारी मोटी रकम का भी आरोप आप पर लग रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ी सवाल है। साख का सवाल आपने बताया कि जैसे हमारी पहली बात हुई थी तो आपने कहा कि मेरे साख का सवाल है, लेकिन ये आपकी इज्जत का भी सवाल बन गया है। देखो अजय जी, मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने 20-25 साल की जो राजनीति में कमाया तो ईमानदारी कमाई है। मुझे कहा गया कि आप पूरी मॉनिटरिंग करें चुनाव की और जो भी साधन संसाधनों की जरूरत है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो मैंने मना कर दिया। मेरी टीम जो थी वो अपने डीजल पे, अपनी गाड़ी घोड़ों पे चल रही थी। और अभी 3 एक दिन पहले निहारिका जी का जो मैनेज कर रहे थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मुझे 10 लाख रुपए वो उन्होंने दिए कि आप अभी इसको संभालो, क्योंकि थोड़ा मैनेजमेंट गड़बड़ था। मैनेज करने के लिए दिए थे या फिर आपकी जेब में रखने के लिए दिए? मैं चुनाव को मैनेज करने के लिए दिए थे कि भाई साधन संसाधन अब आप, उन्होंने ये था कि भाई आप इसको कैसे भी, अब हेडेक आपका है, गाड़ी घोड़े लगाना, किसी को खाना खिलाना, किसी को मूवी दिखाना, जो भी एक चुनाव में होता है, तो आप इस चुनाव को मैनेज करोगे। मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा, जो मैं खुद की जेब से मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरा कोई लेन देना क्योंकि मैं बदनामी से बहुत डरता हूँ और इस विश्वविद्यालय के चुनाव से इसलिए दूर होना चाहता हूँ कि यहाँ बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलता आपको। आप कितनी ईमानदारी से, कितने दिल से काम कर लो, सिर्फ यहाँ बदनामी मिलती है। और इसीलिए मैंने मंत्री जी उनको कह दिया था, साथ वालों, भाई मेरे को 1 रुपये की जरूरत नहीं है, आप इनको रखो। लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती वो 10 लाख रुपये दे गए थे। 10 लाख रुपये में से जो 3-4 दिन निकले हैं, उसमें से जो भी खर्चा हुआ, जैसे कि हमारे जो छोटे छोटे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उनकी भी हमने मदद करी, साधनों में भी मदद करी, बहुत सारी जो, और उनका हमने 1-1 रुपये का हिसाब रखा है। और ये मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि जो भी पैसा 1-1 रुपया जो हिसाब हम उनको देंगे और जो पैसा बचेगा उनको भी हम वापस उनको लौटाएंगे। और अभी मैं जा ही रहा था उनको पैसे लौटाने कि आप हमारे इंटरव्यू का आपका कॉल आ गया और मैं आपसे मिलाऊं। पैसे भी ये रखे हैं। बिल्कुल, हम ये चीज़ें इसलिए थे क्योंकि हमने ये बैग आपके हाथ में देखा था और हम बात ये करने आए थे कि इस चुनाव में अब की बार रणनीति क्या होगी। इन पैसों को मैं उनको लौटा नहीं जा रहा हूँ, उनको लौटाऊंगा, क्योंकि मैं दलाल नहीं हो सकता, क्योंकि नरेश मीणा बेईमान नहीं हो सकता। अभी मैंने मेरी ज़िंदगी में कमाता तो मैं अरबों रुपए कमा लेता, यहाँ मेरे फार्म हाउस होते और मैं हेलीकॉप्टर का मालिक होता। बिल्कुल, मेरा इस राजस्थान विश्वविद्यालय में डंडा पूछता था 2003 के लगभग, जब हजारों की संख्या में मेरे साथ लड़के थे। और आप जब जैसे जानते हो मेरी आक्रामक छवि रही है। और मैं जहाँ हूँ अभी, जवाहर सर्किल आसपास का एरिया, ये बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया था। और एक बीच में एक दौर आया था जब ज़मीनों पे कब्जे होते थे, ज़मीनों पे इतना पैसा कमा सकते थे जो कमा आप कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं कमाया। मैंने आज दिन तक कहीं ऐसा नहीं आया कि मैंने कोई प्लॉट पे कब्जा किया हो या प्लॉट पे कोई डिस्प्यूट में मैं गया हूँ। मैंने केवल इस जयपुर में प्यार कमाया, ईमानदारी कमाई है, और यही मेरी पूंजी है। और इसी पूंजी के साथ मैं ज़िंदगी भर जीऊँगा। करते कई नेता मेरे को बर्बाद वो करने के लिए, वैसा और वैसा कई बार, लेकिन जो व्यक्ति मेरे से लगातार जुड़े, आज जो छात्र मेरे साथ रहे, हुआ इससे पहले भी एक बार एक मूवमेंट किया था हमने, 20 लाख का ऊपर आया 2003 में। अच्छा, हमने ठुकरा दिया। मैंने मेरी ज़िंदगी में ईमानदारी कमाई है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। अभी भी मैं दाग नहीं ले सकता, मैं बेईमानी का दाग तो मेरे पे कभी लग ही नहीं सकता। मेरे बाप से, मेरी माँ से मैंने यही प्राप्त किया है।